भगवान का नाम लेने में हमें शर्म आती है। आज के व्यक्ति, पहले परंपरा थी राम राम जय सिया राम राधे श्याम किया करते थे, लेकिन आजकल आज का व्यक्ति पढ़ लिख गया है और पढ़ लिख कर इतना समझदार हो गया कि अब राम राम जय सिया राम ये नहीं चलता, अब तो हेलो हाय बाय बस ये चल गया है। पर देखिए हम लोग अपने को ज्यादा समझदार समझकर सामने वाला करता है हेलो, तो सामने वाला भी जब हेलो कहा तो फिर हम उत्तर क्या देते हैं, हाय। इसका अर्थ क्या है? सामने वाला कह रहा है हेलो, हमारे भरोसे मत रहना, तो हम भी उत्तर देते हैं कि हमारे भरोसे भी मत रहना। लेकिन परंपरा क्या थी? राम राम कहा जाता था। जब हम राम राम कहते थे तो सामने से भी जवाब आता था राम राम। पर अब वो परंपराएं हम छोड़ रहे हैं, वो संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं। हमसे अच्छे तो वो विदेशी हैं। आप वृंदावन में जाकर देखो, विदेश के लोग, अंग्रेज लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, और आज के समय में कोई लड़के को कह दिया जाए भैया कल से धोती कुर्ता पहन कर आना, तो आओगे पांडाल में? कहोगे हम नहीं जाते ऐसी कथा में, बहन जी पैंट शर्ट का मना कर रही, हम धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे। अगर मैं कह दूं कि कल से धोती कुर्ता पहन कर आना है तो जनसंख्या आधी हो जाएगी। तिलक तो आप लगा ही ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति है। हम सीखें दूसरे लोगों से, विदेश से आकर लोग हमारी संस्कृति को, धोती कुर्ता हमारे जो सनातन संस्कृति में हमारे पूर्वज लोग पहना करते थे, वो अंग्रेज लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। हमें राम राम राधे राधे सीताराम नमः शिवाय कहने में शर्म आती है, पर उनसे मिलकर देखिए, जो लोग वृंदावन गए उन्होंने देखा होगा, वो तो हेलो हाय बाय वाले ही हैं, पर वो भी राधे राधे बोलते हैं। हमें भगवान की माला जपने में शर्म आती है, पर उनको देखिए गले में गौमुखी 24 घंटे भगवान का नाम जपते रहते, राधे 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 श्याम राधे श्याम, और अच्छे से राधे राधे भी नहीं बोल पाते कई तो, लेकिन फिर भी जपते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव जानते। ठीक है हम नाम नहीं ले पाएंगे, पर भगवान तो जानते हैं ना कि भगवान का नाम ले रहे हैं। हमें गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहनने में शर्म आती है, पर उन विदेशियों को देखिए 1 2 नहीं 4 4 6 6 तुलसी की माला पहने हुए हैं। हमें तिलक लगाने में शर्म आती है, पर उनको जाकर देखिए पूरे माथे पर तिलक लगाए हुए। हम उनसे ही कुछ सीख लें कि हम अपनी संस्कृति को छोड़े नहीं। हमारी संस्कृति हमारे संस्कार हैं, हम उन्हें अपनाएं, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं और दूसरे लोग अपनाते जा रहे हैं। हम विदेशियों की संस्कृति को अपना रहे हैं। ये पैंट शर्ट क्या, ये विदेशी संस्कृति, हमारे सनातन में कहीं नहीं लिखा। और आजकल लोग पहनते भी हैं, तो कब पहनते हैं? जब कोई फंक्शन होगा, पूजा पाठ होगा, तो थोड़ी देर धोती पहन ली और फिर उतार दी। नहीं, हमसे नहीं संभाला जाता। पर आज भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं, सभा में भी बैठे हुए हैं, सामने दादाजी भी बैठे हुए, बहुत से लोग हैं हमारे घर में ही, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों को ही देखिए, हमारे दादा परदादा जो थे वो धोती कुर्ता पहना करते थे। ये पैंट शर्ट तो विदेशी संस्कृति है जिसे हम अपनाए हुए हैं। माताएं बहनें, आज माताएं बहनें साड़ी पहनती, देखिए आप सभी लोग साड़ी पहनी है, मांग भरी है, तिलक लगाई, कितना सुंदर लग रहा है। पर शहरों में जाकर देखो, साड़ी वाली माताएं तो दिखाई ही नहीं देती, पूरी जीन्स टॉप वाली। लेकिन ये मर्यादाएं हैं कि जब माताएं बहनें
माँ बन जाती है, छोटे से शिशु को जब दुग्ध पान कराती हैं तो माँ की साड़ी का आंचल ढक लिया जाता है। लेकिन आजकल की माताएं बहनें जीन्स पैंट पहनने लगी, कहां से अपने बच्चे को ढकने के लिए आंचल लेकर आएंगे। हम अपनी संस्कृति को अपनाएं। आप जहां 1000 रुपए के जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं, 2000 की आप साड़ी लीजिए और साड़ी पहन कर देखिए। एक दिन साड़ी पहनिए और फिर लोगों को बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं, और दूसरे दिन जीन्स टॉप में पूछिए कि हम कैसे लग रहे हैं। साड़ी में जो सुंदरता है, मर्यादा में जो सुंदरता है, वो अंग प्रदर्शन में नहीं। लेकिन आजकल का जो फैशन है ना, ये मर्यादा वाला नहीं है, केवल दिखावे वाला है। अंग प्रदर्शन किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही सुंदर लगा जाए, मर्यादा में भी सुंदरता हुआ करती है। क्योंकि संस्कार जो होते हैं ना, एक संस्कार वो है जो माताएं बहनें घूंघट लगा कर रखती हैं, और आजकल तो मोबाइल का जमाना। एक संस्कार वो है जो डीपी में अपना मुख नहीं दिखाती, और एक संस्कार वो है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए पूरा शरीर दिखा देती है। हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, हम अपने सनातन धर्म को अपनाएं। हमारी परंपराएं हैं, हम धोती कुर्ता पहने, साड़ी पहने, माथे पर तिलक लगाएं, गले में तुलसी की या रुद्राक्ष की, जो आपको अच्छा लगे, वो माला पहने, भगवान का नाम जपे, राम राम राधे श्याम कहा करें। क्योंकि भगवान ने हमें सनातन धर्म दिया, सनातन संस्कृति दी, हिंदू बनाया, भारत भूमि दी, और भारत भूमि में ये देह मिला, ये बड़े सौभाग्य की बात है, जिसके लिए संतों ने कहा कि हम अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़े नहीं। इसलिए आज इस कथा पांडाल से हम संकल्प लें, अपने माथे पे तिलक लगाएंगे हम, वो अपने माथे पे तिलक लगाएंगे हम तो हिंदू हैं हो, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे, भारत माता पे बलि बलि जाएंगे। और आज 25 जनवरी हो ही गई, कल 26 जनवरी है ना, गणतंत्र दिवस। याद करो उन वीरों की गाथा जिन्होंने हमारे देश को, भारत माता को, भारत माता की आन बान शान को बचाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को बचाने के लिए फांसी के फंदों को गले का हार समझकर पहन लिए, और हम अपनी संस्कृति को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम बट रहे हैं। पर योगी जी ने कहा है ना कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए जातियों में मत बटिए। भगवान ने जाति नहीं बनाई है, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन भगवान ने तो मानव बनाए हैं। हम सब मानव हैं और मानवता का हमारा रिश्ता है। हम समाज में, हम जातियों में बटे नहीं। छोटी छोटी बातों पर परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, गांव के गांव टूट रहे हैं। और अगर ऐसे अलग होते गए ना, तो वो समय दूर नहीं जब हमें फिर से गुलाम होना पड़ेगा। हमको आजाद कराने के लिए हमारे वीर शहीदों ने प्राण त्याग दिए, भारत माता की आन बान शान के लिए प्राण त्याग दिए, और हम उनके दिए हुए इस उपहार, इस देश को, संस्कृति को, भारत माता की ये पूरी भूमि, इसे हम संभाल नहीं पा रहे हैं। निवेदन, हम संकल्प लें